क्या आप आज़ाद हो चुके हैं? क्या आप छुड़ाए जा चुके हैं? परमेश्वर के अजीज़ों, अगर हम सिर्फ प्रोफेसी और चंगाई और डिलीवरेंस के पीछे भागते रहे तो कहीं ना कहीं आज भी जो अंदरूनी पाप हमारे जीवन में राज कर रहा है, उन पापों से हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सालों साल प्रभु के वचन को पढ़ने के बावजूद भी, बहुत से मीटिंग्स को अटेंड करने के बावजूद भी, हीलिंग और डिलीवरेंस की सभाओं को अटेंड करने के बावजूद भी व्यभिचार से नहीं निकल पाए हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो बार बार व्यभिचार में गिरते हैं। मैं जानता हूं आज मुझे देखने वाले बहुत से भाई और बहन, आप रोते होंगे, आप बिलखते होंगे, लेकिन आप उन बातों से निकल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली हमें यह कहता है, अगर हम व्यभिचार में पड़े रहे तो हमें नाश होने से कोई बचा नहीं सकता। कोई हमें परमेश्वर के अजीजों नरक से नहीं बचा सकता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम हर दिन प्रयास करते हुए उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हाथ को बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह व्यभिचारियों को घृणा नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार को घृणा करता है। हालेलुया। अगर आप वाकई में व्यभिचार से निकलना चाहते हैं तो इस बात को कमेंट में लिखिएगा, प्रभु यीशु मसीह व्यभिचारियों को घृणा नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार को घृणा करता है। मान लीजिए आपके 3 या 4 बच्चे हैं और आपके बच्चे बार बार अपने आप को गंदा करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप अपने बच्चों से नफरत करने लग जाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को छी छी थू थू करने लग जाएंगे? क्या आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे? या आप उनके करीब जाकर आप उन्हें साफ करेंगे, आप उन्हें पवित्र करेंगे, आप उन्हें अच्छा बनाएंगे और फिर परमेश्वर के अजीजों, आप उनको अपने करीब आप खींचेंगे, आप अपने करीब रखेंगे। सेम परमेश्वर भी वैसा ही करना चाहते हैं। हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं, उनका जो स्वभाव है वो बुरा है। इसीलिए हम अपने बच्चों को सही स्वभाव में आना सिखाते हैं। अब स्वयं परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर तो आपको नहीं सिखाएंगे या मुझे नहीं सिखाएंगे, तो कैसे सिखाएंगे प्रभु? अपने वचन के जरिए। आप व्यभिचार से तो निकलना चाहते हैं, आप व्यभिचार नहीं करना चाहते हैं, आप गलत काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे वो काम क्यों हो रहा है? क्योंकि वचन की कमी है। आप शायद 10 साल से आप व्यभिचार कर रहे हैं, लेकिन आपने 1 साल भी वचन को नहीं दिया। आप कैसे निकलेंगे? आप कितना ही आप हीलिंग और डिलीवरेंस के आप मीटिंग्स को अटेंड कर लीजिए, जहां पर सिर्फ परमेश्वर के अजीजों चंगाई और चमत्कार के बारे में बात होती है, वचन के बारे में बात नहीं होता है। आप 2 घंटे के हीलिंग और डिलीवरेंस में आप ये सोचते हैं कि आपको आज़ादी मिल जाएगी। सालों साल लोग उसी हालत में पड़े हुए हैं। मेरे जवान भाई और बहन, शायद बहुत से मिड एज के होंगे, बहुत से बुजुर्ग होंगे, वो आज भी छिपकर व्यभिचार करते हैं। वो आज भी मन में कमजोर है, उनका मन जो चाहता है वो वही करते हैं। आज बहुत से परमेश्वर के अजीजों घर में अशांति है, शादियां टूट रही है। क्यों? व्यभिचार के वजह से। वचन में क्या लिखा है व्यभिचार के बारे में, हम कब पढ़ेंगे उस विषय में? क्यों ना परमेश्वर के अजीजों, जितने भी पास्टर्स, जितने भी प्रचारक हैं, व्यभिचार के बारे में प्रचार करना शुरू करें कि व्यभिचार ना करें, व्यभिचार ना करें, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार पसंद नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, व्यभिचार से निकलना लोगों के लिए कई बार नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि वो इतने अंदर तक घुस जाते हैं, उस काम के इतने अंदर तक वो चले जाते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि प्रभु हमें मरने ही दे, अब हम बेशक रो रो के ही मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे प्रभु। हम निकल नहीं पा रहे इन बात से, हम निकल नहीं पा रहे प्रभु इन आदतों से। अगर आप भी ऐसी ही हालातों से जूझ रहे हैं, इस मैसेज को पूरा सुनिएगा।
क्योंकि कुछ दिन पहले परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर ने मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए अगुवाई किया और आज मैं आपके बीच में इस टॉपिक के साथ हूँ, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते। इन दिनों में हर एक चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन क्या आपके गुप्त पापों के बारे में बात किया जा रहा है? क्या जो छिपकर, जो दरवाज़ा बंद करके आप पाप करते हैं, उस पाप के बारे में आपसे बात किया जा रहा है? वचन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर वचन को आप अपने अंदर नहीं लेंगे, व्यभिचार से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे कितना ही प्रार्थना कर लीजिए। आप कितने साल हो गए आपको प्रार्थना करते हुए, मुझे बताइए। कितने साल से आप व्यभिचार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे व्यभिचार से बचना है? अगर आप व्यभिचार से निकलना चाहते हैं तो सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है, आपको वचन की जरूरत है। मान लीजिए एक काम को आप बार बार करते जा रहे हैं और आप आदी बन चुके हैं, उस काम के आप आदी बन चुके हैं, उस स्वभाव के आदी बन चुके हैं, और आप आके 10 मिनट के प्रार्थना में आप बोलते हैं कि मैं हर एक चीज से मैं आजाद हो जाऊंगा। कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली आपने उस चीज को अपने अंदर डाला है, प्रैक्टिकली आपको उस चीज को खुद से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? व्यभिचार की आदतें कैसे निकलेगी आपके अंदर से? बुरी लालसाएं जो है वो कैसे निकलेगी आपके अंदर से? कैसे निकलेगी? जब आप प्रभु के वचन में आप समय बिताएंगे, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए जब आप समय बिताएंगे, और एक ही दिन में वो वचन आपको समझ में नहीं आएगा। शायद 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं। प्रयास जारी रखना पड़ेगा, प्रयास जारी रखना पड़ेगा। व्यभिचार ना करने की जो प्रयास है उसको जारी रखना पड़ेगा। एक समय था आपने करने का जो प्रयास था उसे जारी रखा, अब ना करने का प्रयास जारी रखना पड़ेगा। और आपको कोई भी व्यक्ति विशेष आपको हेल्प नहीं कर सकता है, इस बात में कोई भी व्यक्ति विशेष आपको हेल्प नहीं कर सकता है। शायद कोई आकर आपके लिए प्रार्थना कर देगा, शायद कोई आकर आपको समझा देगा, लेकिन जब तक आप वचन को अपने अंदर नहीं लेंगे तब तक ये चीजें नहीं निकलेगी। परमेश्वर के अजीजों, आपके अंदर दुबक कर बैठी हुई है वो अभिलाषाएं, समय समय पर जब आपका माइंड चाहता है उस अभिलाषा को वो जगाता है, डोपामिन रिलीज होता है यहाँ पे, और उस 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के डोपामिन के लिए आप परमेश्वर को त्यागने के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी बहुत से बहनें व्यभिचार में है, मेरे बहुत से भाई लोग व्यभिचार में। मैं बड़े प्यार से और नम्रता से आपसे ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपसे नफरत नहीं करते, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ। परमेश्वर के अजीज़, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए शायद परमेश्वर ने आज आप तक ये वचन पहुंचाया है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन तुझे व्यभिचार से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने शरीर के विरोध में काम कर रहा है, तू अपने शरीर के विरोध में काम कर रही है। आप अपने शरीर के विरोध में काम कर रहे हैं और ये नाश होने का कारण है। आप धीरे धीरे अपने शरीर को मार रहे हैं। आपको पता है ये बात? धीरे धीरे आप अपने शरीर के दुश्मन बन रहे हैं। आप अपने मन को, परमेश्वर के अजीज़ों, इस्तेमाल कर रहे हैं उस डोपामिन को रिलीज करने के लिए। और जब डोपामिन रिलीज हो रहा है, जब डोपामिन आपके शरीर में रिलीज होने को है, तब आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और उस चंद मिनट के, चंद सेकंड के मजे के लिए परमेश्वर के अजीज़ों, आप अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने सृष्टिकर्ता को आप ठुकराने के लिए तैयार है। क्या आपको ये ख्याल नहीं आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? हाँ, मैं जानता हूँ आप कई बार रोते भी होंगे, बिलखते भी होंगे। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मैं क्या करूं इससे निकलने के लिए। परमेश्वर के अजीज़ों, मैं आपको आज बहुत ही प्रेम पूर्वक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं व्यभिचार से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप हताश हो चुके हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब कभी भी व्यभिचार से नहीं निकल पाऊंगा, तो बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक इस वचन को आप सुनिएगा। आज के पूरे प्रचार को आप सुनिएगा। परमेश्वर के अजीज़ों, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने छुटकारे को एक्सेप्ट कीजिए और वचन पर ध्यान कीजिए।
वचन पर गौर कीजिए। कौन चमत्कार कर रहा है, कौन भविष्यवाणी कर रहा है, इस बात में मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस आप वहां जाएंगे, बैठेंगे और आ जाएंगे। आप व्यभिचार से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि व्यभिचार में आप खुद पड़े हैं और व्यभिचार से आप ही खुद बाहर आ सकते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि मैं इस बात से मैं बाहर आऊं, तब तक आप व्यभिचार से बाहर नहीं आ पाएंगे। बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। आपके सामने बाइबल रखा हुआ है और आपके सामने फोन रखा हुआ है, आप किस चीज को चुनेंगे? मुझे बताइए, आप बाइबल को चुनेंगे या आप फोन को चुनेंगे? अगर आप फोन को चुनते हैं तो व्यभिचार 110% आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आप बाइबल चुनते हैं तो व्यभिचार से निकलने की आप सोच पाएंगे, क्योंकि वचन आपसे बात करता है। परमेश्वर के अजीजों, मान लीजिए आप एक बार उस वचन को पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, 4 बार पढ़ रहे हैं और बार बार लगातार कंटिन्यूसली आप वचन को पढ़ते रहे, फिर वचन आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। वचन के लिए परमेश्वर के अजीजों आपके अंदर इच्छाएं बढ़ती जाएगी। फिर धीरे धीरे आप फोन से या उन तमाम अभिलाषाओं से दूर आते जाएंगे। धीरे धीरे आप व्यभिचार से बाहर निकलेंगे। आप किस बात को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? किस बात को ज्यादा आप अहमियत दे रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना को अहमियत दे रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के अजीजों वचन को अहमियत दे रहे हैं? क्या आपने व्यभिचार से निकलने के लिए उपवास करना शुरू किया? क्या कर रहे हैं आप अपने शरीर के साथ? आप बोल रहे हैं मैं व्यभिचार से नहीं निकल पा रहा हूं। आप नहीं निकलना चाह रहे हैं, इसीलिए आप नहीं निकल पा रहे। अगर आपने निकलने के लिए ठान लिया तो फिर आप उपवास के पीछे भागेंगे। आप बोलेंगे मुझे फास्टिंग करना है जी, मुझे मेरे शरीर को कमजोर करना है। अपने शरीर में खाना मत डालिए, अपने शरीर को फीड मत करिए। फिर देखिए व्यभिचार के लिए इच्छा जागेगी आपके अंदर। 1 हफ्ते भूखा रहिए, फिर देखिए क्या व्यभिचार के लिए कोई जगह रहेगी आपके शरीर में। जब आप अपने शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को फीड करते हैं, शरीर को खिलाते हैं, तो परमेश्वर के अजीज जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं वो तो आपके अंदर रहेगी ना। उसे दबाने के लिए हम प्रभु के वचन का इस्तेमाल करते हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति परमेश्वर के अजीज व्यभिचार में गिर रहा है, बड़ा सा बड़ा प्रचारक व्यभिचार में गिर रहा है, क्योंकि व्यभिचार है ही एक इस तरीके का चीज, कोई भी गिर सकता है उसमें। परमेश्वर के अजीज आज आप लोगों को देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, लेकिन एक समय में देखा गया है वो व्यभिचार में गिरे पड़े थे, व्यभिचार में थे वो। कोई भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। आप ये मत सोचिए कि मैं व्यभिचार करता हूं तो मैं सबसे बुरा हूं। कौन अच्छा है इस दुनिया में? कौन अच्छा है मुझे बताइए। हर एक व्यक्ति के जीवन में कमी है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोर है। तो इसका मतलब क्या हम उसी कमजोरी में पड़े रहे? क्या प्रभु यीशु मसीह पर हमने इसलिए विश्वास किया कि उस कमजोरी को हम लिए हुए चलते रहे? आपका बोझ वो जानता है, आप सालों से उस बोझ में हैं। शायद किसी एक इंसिडेंट की वजह से या एक्सीडेंटली परमेश्वर के अजीजों वो आदत आपके अंदर आ गया, व्यभिचार की बातें आपके अंदर आ गई, अब निकल नहीं रही है। निकलेगी कब? जब आप चाहेंगे। आपने अपनी इच्छा से उस चीज को अपने अंदर रखा, अब आप ही उस चीज को बाहर निकाल सकते हैं। कितना ही प्रार्थना कर लीजिए, वो चीजें नहीं निकलेगी आपके अंदर से जब तक आप ना चाहे। जब तक आप परमेश्वर के अजीजों व्यभिचार के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये जो बातें हैं, ये जो व्यभिचार की आदतें हैं, जो शारीरिक अभिलाषा आपके जीवन में राज कर रही है, आपसे नहीं निकलने की, नहीं जाएगी वो। आप स्टेप लेंगे, फिर व्यभिचार को निकलना ही पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों फिर कोई जगह नहीं आपके शरीर में व्यभिचार का, आपके मन में कोई जगह नहीं है। बड़े विस्तारित रूप से परमेश्वर के अजीजों आज मैं इस वचन को आपके बीच में रखने वाला हूँ, आज के संदेश को रखने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभु करने जा रहा है अपने संदेश के जरिए, अपने मैसेज के जरिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बोला गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, मैं अलग अलग वचनों के जरिए परमेश्वर के अजीजों आपको उत्साहित करूं। तो आज मैं 3 अलग अलग बाइबल के आयतों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। सबसे पहला आयत हम निकालेंगे इब्रानी 13 अध्याय उसके 4थे आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। विवाह सब में
आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। आप ये सोच रहे हैं मैं एक विश्वासी हूं तो मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूं। बाइबल में कहीं पे भी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं किया गया है। विवाह सब बात में आदर की बात समझी जाए। आज बहुत से मेरे भाई बहन लिव इन में रह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए ये पढ़ते हुए भी कि आपको लिव इन में रहने के लिए सख्त मना किया गया है, विवाह करने के लिए बोला गया है, फिर भी आप लिव इन में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको व्यभिचार पसंद है। इन दिनों में लोग शारीरिक सुख लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, इसलिए बहुत सी शादियां टूट रही है। आज मेरे भाई और बहनों की बहुत सी शादियां टूट रही है। ये लोग बस शारीरिक आनंद लेना चाहते हैं, ये लोग जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी की बात आती है ये कहते हैं मुझे डाइवोर्स चाहिए, जो कि परमेश्वर के कानून का विरोध करना है, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना है। आपको परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी, परमेश्वर के अजीजों, ये अनुमति नहीं देता है कि आप लिव इन में रहे या आप डाइवोर्स ले, नहीं देता है। प्रभु कहता है कोशिश करो, प्रार्थना के साथ बने रहो, और अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हें अलग होना पड़ेगा। अलग होकर अगर तुम एक विश्वासी जीवन जी पाते हो तो वो करो। साथ में रहकर अगर तुम्हारा जीवन नरक बन गया है तो अलग होना सही है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों कोशिश ये करना है, दोनों को ही, दोनों साइड को यही कोशिश करना है, पति को भी पत्नी को भी, कि डाइवोर्स ना लेना पड़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। सो यहाँ पे व्यभिचारियों के बारे में लिखा है। अगर हम व्यभिचार में पड़े रहते हैं तो उनके बारे में लिखा है जो व्यभिचार नहीं करना चाहते हैं, मजबूरन व्यभिचार में है, निकलना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु कहता है मैंने अपने हाथ को बढ़ाया है वचन के जरिए, वचन को थाम, वचन को पकड़ और बाहर आ, बाहर आ। हालेलुया, बाहर आ। सो दूसरा वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर वचन मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। नीति वचन 6 अध्याय उसके 32वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वो नीरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। सो अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि व्यभिचारी पर स्त्री गमन करता है, चाहे वो विचार से हो, चाहे वो फिजिकल होकर हो, वो पर स्त्री गमन करता है। मान लीजिए आप शादी कर चुके हैं लेकिन आप अभी भी किसी और पर आप दिल लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, नहीं है तो यहां है, विचारों में है। परमेश्वर के अजीजों, हम व्यभिचार कर रहे हैं और प्रभु न्याय करेगा उनका। वो अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं वो अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं। सुनिएगा क्या लिखा है, जो अपने आप को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। क्या वाकई में आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं? आपको पता है व्यभिचार जो कर रहा है वो अपने आप को नष्ट कर रहा है। आपको पता है जब आप व्यभिचार करते हैं आप इंजॉय करते हैं लेकिन आपके अंदर शांति नहीं होती है। इन दिनों में देखिए जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, क्या वो शांति में है? शारीरिक सुख ले रहे हैं, वो कुछ समय के लिए शारीरिक सुख ले रहे हैं लेकिन वो लोग शांति में नहीं है, उनके बीच में झगड़ा है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, मर्डर कर रहे हैं, शारीरिक सुख पाने के लिए मर्डर कर रहे हैं, या जो लोग लिव इन में हैं वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मारकर कोई फ्रिज में डाल देता है, कोई बक्से में डाल देता है। क्यों? क्योंकि पाप है और पाप की जो सजा है वो मृत्यु है। पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन जब हम उस पाप से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थामते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह काफी समय से अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाए हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे निकालिए, प्रभु कह रहा है मेरे हाथ को तो पकड़। आप कह रहे प्रभु मुझे निकालिए, प्रभु कह रहा है मेरे हाथ को तो पकड़। आप कह रहे प्रभु मुझे निकालिए, प्रभु कह रहा हाथ को तो पकड़, मैंने हाथ दे रखा है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? प्रभु शायद मैं नहीं निकल पाऊंगा। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं? प्रभु शायद मैं नहीं निकल पाऊंगा। वो लोग परमेश्वर के हाथ को नहीं पकड़ना चाहते।
वो चाहते हैं कि परमेश्वर उस चीज से उनको निकाले। परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा, आपको निकलना पड़ेगा। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। और उस गुप्त पाप से परमेश्वर आपको निकालता है। गुप्त पाप है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन उस गुप्त पाप में अगर आप पड़े रहते हैं, आप अपने आप को नाश कर रहे हैं। सुनिएगा, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 18वें आयत में क्या लिखा है? व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। व्यभिचार क्यों एक बहुत ही डेंजरस पाप है? क्योंकि जब हम व्यभिचार करते हैं, हम अपने शरीर को अपवित्र करते हैं। और जब हम अपने शरीर को परमेश्वर के अजीजों अपवित्र करते हैं, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा बसा हुआ है, हम उसे तकलीफ देते हैं। हम उस पवित्र आत्मा को तकलीफ देते हैं परमेश्वर के अजीजों। और जब आप पवित्र आत्मा को बार बार तकलीफ देते हैं, पवित्र आत्मा एक दिन आपको छोड़कर चला जाता है। पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है क्योंकि आप पवित्र आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप अपने शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसीलिए गलाती की किताब में बार बार इस बात को कहा गया है कि शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मृत्यु की कटनी को काटेंगे। इन तमाम बातों को सुनने के बाद भी क्या आपको व्यभिचार से निकलने का मन नहीं करता? मैं आपसे पूछ रहा हूं बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, क्या आपको निकलने का मन नहीं करता? कब निकलेंगे आप? आप कह रहे हैं सालों से कि मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से नहीं होगा। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आप जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे, जिस प्रकार मैंने उदाहरण स्वरूप मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया है। हाथ थामिए तो सही, हाथ थामिए तो सही, वो खींचेगा आपको। हाथ थामिए तो सही। आप बोल रहे हैं प्रभु मैं हाथ नहीं थाम सकता, आप मुझे निकालिए। प्रभु नहीं निकालेगा आपको, क्योंकि आप जानबूझकर उसमें गए हैं। और परमेश्वर का स्वभाव आपको पता है कैसा है? परमेश्वर दखल अंदाजी नहीं करते हैं, परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करते हैं आपके निजी जिंदगी में। आपके जीवन में आने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह नॉक करते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ? आज इस वचन के जरिए प्रभु आपको समझा रहे हैं। प्रभु आपको फोर्स नहीं कर रहे कि तुझे निकलना ही पड़ेगा। प्रभु आपको समझा रहे हैं, अगर तू बचना चाहता है, अगर तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अगर तू खुद को नाश नहीं करना चाहता है, तो इस चीज से बाहर निकल। अंत में क्या होगा आपके हाथ में? सुलेमान ने बहुत मौज किया, बहुत मौज किया, व्यभिचार में वो रहा। परमेश्वर के अजीजों, अंत में क्या कहता है? मैंने हवा को पकड़ा है। अंत में आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो क्यों ना परमेश्वर के अजीजों आज से ही इस पहल को करे कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी। आप लड़ सकते हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर दाऊद गोलियत से लड़ सकता है, तो हम भी व्यभिचार जैसे जायंट से हम लड़ सकते हैं, हमारे शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ सकते हैं। प्रभु ने वचन रूपी तलवार हमें दिया है, जिस तलवार से हमें सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह का वचन हमें तलवार के रूप में दिया गया है और हमें वचन से वार करना है। शैतान के हर एक मकसदों को हमें परमेश्वर के अजीजों वचन से ढालना है, वचन से नाश करना है। क्यों आपको वचन की जरूरत है? क्योंकि वचन में लिखा है कि कैसे आप व्यभिचार से निकल सकते हैं। क्यों आपको वचन की जरूरत है? क्योंकि वचन पवित्र है, वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। जो हम नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर का वचन कर सकता है। आप व्यभिचार में पड़ सकते हैं, लेकिन आप निकल नहीं सकते हैं उसमें से, जब तक
आपको वचन ना मिले आप उसमें से निकल नहीं सकते। लेकिन सालों से परमेश्वर के अजीजों आपको वचन मिल गया, बार बार प्रभु अपने वचन के जरिए आपसे बात कर रहा है, अपने हाथ को दे रहा है और कह रहा है मेरे हाथ को पकड़, मेरे वचन को सुन, मेरे वचन के अनुसार काम कर, प्रार्थना के लिए समय दे, वचन के लिए समय दे, उपवास के लिए समय दे, अपने शरीर को कमजोर करने का तू प्रयास कर, तू निकलेगा व्यभिचार से, तू बचेगा। आप नहीं निकल पाए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो निकले हैं वो आज एक जयवंत जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेप लिया। आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको व्यभिचार अच्छा लगता है, आपको डोपामीन अच्छा लगता है। आप व्यभिचार पता है अपने मन से करते हैं। आपके माइंड में एक डोपामीन नाम का, ठीक है, एक तरल रिलीज होता है जब आप व्यभिचार करते हैं, और उसी डोपामीन के लिए लोग परमेश्वर को तक ठुकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी डोपामीन के लिए सदोम और गमोरा के लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, प्रचार को अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर के अजीजों वो इतने बुरे बन चुके थे, वो जानवर के साथ भी व्यभिचार कर रहे थे। जानवर तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, पुरुषों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बड़ों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा। आज ऐसा ही कुछ हालत एप्स्टीन फाइल को लेकर देखा जा रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं कहता हूं एप्स्टीन फाइल्स में जितने लोगों के नाम दर्ज है, अगर आप उनको व्यभिचारी बोल रहे हैं तो फिर आप क्या है? आप क्या है? आप शायद एप्स्टीन के उस आइलैंड में नहीं गए व्यभिचार करने के लिए, लेकिन आज आप अपने घरों में बैठकर व्यभिचार कर रहे हैं। जितने वो लोग गुनहगार है परमेश्वर के सामने, उतना ही हम गुनहगार बनेंगे अगर हम भी व्यभिचार कर रहे हैं तो। पाप छोटा या बड़ा नहीं होता। आज एप्स्टीन के ऊपर बहुत से लोग ये दावा ठोक रहे हैं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। जो दावा ठोक रहे हैं क्या वो अच्छे हैं? जो एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज किए गए नामों को कोस रहे हैं क्या वो वाकई में व्यभिचार से निकल पाए हैं? परमेश्वर के अजीजों, जितने लोग एप्स्टीन फाइल के विरोध में आ खड़े हुए हैं क्या वो व्यभिचार नहीं कर रहे हैं? दूसरों को बोलना बहुत आसान है, लेकिन खुद के पापों को मानना बहुत कठिन है। आइए हम खुद के अंदर झांके। ठीक है, हमने उनको देखा कि उन्होंने बच्चों के साथ बुरा किया, ठीक है, बहुत जुल्म किया, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन उन्हें देखकर खुश होने से अच्छा है कि वो पकड़े गए, अब उनको जेल हो जाएगा। इन तमाम बातों को देखकर खुश होने से अच्छा है कि हम सीखें कि हम भी क्या ऐसा ही कर रहे हैं, क्या वाकई में हमने व्यभिचार करना छोड़ दिया है। उनको देखकर हम ये सीखें कि हमें वैसा नहीं करना है। आनंदित होकर क्या करेंगे? अगर कोई जेल में जा रहा है या किसी का जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है, उन बातों को देखकर हम आनंद लेने वाले लोग नहीं हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम पापियों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। क्या परमेश्वर उन लोगों से प्यार नहीं करता जिन्होंने पाप किया? आज भी अगर उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा। एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाया गया और दोष लगाने वाले लोग उस पर पत्थरवाह करने के लिए तैयार थे। यीशु को बोलने लगे, प्रभु ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, अब हम क्या इसे मार डालें? प्रभु यीशु मसीह को पता था पत्थर लिए हुए लोगों में से बहुत से लोगों ने इसके साथ व्यभिचार किया होगा, बहुत से लोगों ने मजा लिया होगा, बहुत से लोगों ने आनंद लिया होगा व्यभिचार करने के लिए, और शायद सब व्यभिचारी होंगे, वो भी सब ने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, सबके अंदर कमी रहा होगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिसने पाप नहीं किया है सबसे पहले वो पत्थर मारे, और वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पाप ना किया हो। सबने पत्थर फेंक दिया और वहां से चले गए। आज हम लोगों पर दोष लगाने के लिए हम आगे आ जाते हैं। क्या वाकई में हम व्यभिचार से बाहर निकल पाए हैं? क्या हमने व्यभिचार करना छोड़ दिया है? इस बात को सोचना, समझना, जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और इस बात पर डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि हम व्यभिचार से कैसे निकल सकते हैं। आज इतने समय में मैं थोड़ा ही बात आपके बीच में रख पाया। अगर आप और जानना चाहते हैं,
अगर आपको और मदद की ज़रूरत है, और वचनों की ज़रूरत है, मैं इसके सेकंड पार्ट को आपके कहने पर बनाऊंगा। अगर आप कहते हैं कि मैं इसके सेकंड पार्ट को आपके लिए लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। आप अपने बारे में कुछ मत लिखिएगा, बस आप ये लिखिएगा इसका सेकंड पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं ज़रूर प्रार्थना सहित इसके सेकंड पार्ट को भी लेकर आऊँगा। जाने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। व्यभिचार आप अपने शरीर को नाश करने के लिए कर रहे हैं। व्यभिचार से बाहर आइए, क्योंकि व्यभिचार से जब आप बाहर आते हैं, एक गिल्ट फ्री जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया। एक शांतिमय जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है, एक पवित्र जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है, एक आनंदित जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैलाकर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपके स्वभाव से खुश नहीं है, वो आपसे खुश है। वो व्यभिचार के स्वभाव को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु हमारे बहुत से भाई और बहन प्रभु गुप्त में, पाप में है पिता, व्यभिचार में है। वो निकलना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ अपने वचन से प्रभु आपने अपने बेटे और बेटियों से बात किया है। उनके सालों का मेहनत है, प्रार्थना है प्रभु, अब उन्हें आप व्यभिचार से निकलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। वचन मनन करने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि जो वचन पढ़ते हैं उन्हीं के साथ परमेश्वर है। प्रभु आज का वचन सभी के लिए उपयोगी बने, फलवंत का कारण बने, और प्रभु मेरे भाई और तमाम मेरी जो बहनें हैं वे विचार से निकल पाए। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के आज़ादी की हम घोषणा करते हैं। और प्रभु जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है, जो एक दूसरे के साथ इस वचन को साझा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये वचन पहुँच रहा है प्रभु, ये मैसेज पहुँच रहा है पिता, वो वचन को पढ़ने वाले बने और व्यभिचार के विरुद्ध पिता खड़े होकर प्रभु व्यभिचार का सामना करते हुए, वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।